तो थोड़ी देर में अपना चिलगोजा रेडी होने वाला है। दोनों अपने ने छिलके बिल्कुल खाली कर दिए। हाथ देखो, हाथ की क्या बैंड बज गई है। छूता कहते हैं, छूते की म्याले कहते हैं हम लोग तो। कि अब देखो ये खुलना शुरू हो गया ना यहाँ पे। तो दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूँ भाई गरड़ा बीट में, और गरड़ा बीट में एक स्पेशल चीज़ के लिए पहुंचे हम। यानी कि जो आपको मेरे पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है, तो इस पर बहुत सारे छूते हो रखे हैं, जो कि जिससे चिलगोजा बोला जाता है हिमाचल में, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो उसी को आज हम निकालने वाले हैं। थोड़ा सा डेंजर वाला प्लेस है यहाँ। इस साइड में भी 90 एंगल की ढलान है पूरी, और इस साइड में भी 90 एंगल की ढलान है। तो थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है, लेकिन कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। मतलब हम जाएंगे और वहाँ से छूता निकाल के लेके आएंगे, और साथ में छूता पका के आज छूता खाते हैं यार। तो भाई आ जाओ भाई, पीछे पीछे ध्यान से आना, थोड़ा डेंजर भी है। दरअसल ना इस वाली जगह पर दरअसल कोई आता नहीं है, इसलिए थोड़ा अबंडेंट एरिया कह सकते हैं इसे ना, ये छोड़ा हुआ एरिया कह सकते हैं। वैसे ये जगह बड़ी प्यारी है। अगर जैसे होटल या फिर रेस्टोरेंट बन जाए ना यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे कैफे टाइप के नहीं बने होते भाई, बहुत प्यारी लोकेशन है उसके हिसाब से। तो हम जाने वाले हैं यहाँ पर। तो जो ये वाला पेड़ है, ये है पाइन का पेड़, यानी कि हम इसे अपने यहाँ पे चीड़ का पेड़ कहते हैं। और इस पे होता है एक फल, यानी कि पाइन नट्स होते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगे बिकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे। थोड़ा सा दिक्कत है तोड़ने में, क्योंकि काफ़ी ऊपर है यार। अगर यहाँ से हम दिखाएंगे भी ना, तो बहुत ऊपर ऊपर हो रखे हैं। तो यहाँ पर हो रखे हैं पाइन के फल, यानी कि पाइन नट्स जिनको कहते हैं। कुछ यहाँ पर हैं, कुछ इस साइड में भी हैं, जैसे कुछ यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर भी है, जिसको कि हम शायद तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ से ढलान देखो भाई नीचे, बिल्कुल अगर गए तो गए, फिर कोई चांस नहीं है यहाँ से वापस आने का। देख रहे हो ढलान, बिल्कुल चट्टाने हैं दोनों साइड में। तो मैं निकालने वाला हूँ उस वाले को, उसको, और ये साथ में अगर ये भी निकल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, ये वाला और वो वाला। तो देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं निकालने की। तो चिलगोजा जब तोड़ना शुरू करते हैं, हम अपनी यहाँ पे छूता कहते हैं, छूता का अब निकालना शुरू करते हैं। तो थोड़ा डेंजर तो है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहनी चाहिए हमेशा। कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। तो मुझे लग रहा है शायद इस वाले को हम निकाल ही देंगे। जय हो प्रभु, कृपा रखना। एक तो निकाल दिया भाई। अभी दरअसल कच्चा है, लेकिन इसके अंदर सीड्स होंगे, जिसको कि बीज कहते हैं ना, बीज तो होंगे इसके अंदर। और दूसरा भी भाई साहब पूरा नीचे खींच रहा भाई। तो मुझे लगता है दो काफ़ी हैं यार, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो चिलगोजा भाई ऐसे दिखता है हमारे पहाड़ में, वैसे हिमाचल में थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, थोड़ा अलग मॉडल का होता है मतलब। लेकिन हमारे यहाँ पे चिलगोजा कुछ इस तरीके से। तो इसी को हम थोड़ा सा कुक करना शुरू करते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसके अंदर में बीज होता है और कैसे हम लोग खाते हैं। दरअसल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस है, और अभी के टाइम पर मार्केट में शायद इसके बीज की कीमत 5-6 हज़ार रुपये पर केजी है। तो चलो निकालते हैं भाई। तो थोड़ा जगह थोड़ा खतरनाक है यार। आ जाओ ऊपर, आ जाओ। तो ये देखो, ये जंगली बकरी भाग गई यहाँ से, देखा कैसी जगह पर थी। तो भाई जगह तो थोड़ा खतरनाक है, लेकिन अपने यहाँ के हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। जैसे ये बड़ा वाला पत्थर है ना यहाँ पे, इसका टॉप देखो कितना अच्छा है। वहाँ पे जाके ऐसे करके बैठ सकते हो, तपस्या कर सकते हो। तो ये आ गए भाई अपने चिलगोजा। तो इसे बनाने वाले थोड़ा हरे हैं, लेकिन बीज होंगे इसके अंदर में। तो आग जलाना शुरू करता हूँ फिर मैं, और फिर इसको कुक करते हैं। तो ये आ गई भाई अपनी लकड़ी,
यानी कि चिलगोजा, जो कि चिलगोजा अभी हम जैसे तोड़ के लेके आए ना, वो सूखने के बाद कुछ ऐसे दिखता है। तो अभी ये बर्निंग में बहुत अच्छी तरीके से जलेगा। मतलब कि जब हम इससे पकाना शुरू करेंगे, इससे आग जलाएंगे ना, तो बहुत अच्छा जलेगा। तो चिलगोजा को पकाना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद में खाएंगे उसे। चिलगोजा जलाना शुरू करते हैं अब। सो दिस इज द चिलगोजा जिसे हम कुक करने वाले हैं भाई, जो अभी हम तोड़ के लेके आए हैं। इसकी दरअसल कच्ची पत्तियां भी ना अच्छे से जल जाती है। तो इनको रखेंगे हम आग में नज़दीक। सो थोड़ी देर में अपना चिलगोजा रेडी होने वाला है। यानी कि आज हम कुछ न्यूट्रिशन वाला फूड खाने वाले हैं। ड्राई फ्रूट्स जो कि बादाम से भी बहुत महंगे हैं भाई, उसको खाने वाले हैं। सो इंतज़ार है पकने का कि कब तक पककर रेडी होते हैं। जैसे ही पककर रेडी हो जाएंगे फिर मज़ा आ जाएगा भाई खाने में। ऑलमोस्ट अपना चिलगोजा भाई पककर रेडी हो गया है। यानी कि ये ना फटना शुरू हो गया, तो फट भी गया अच्छी ढंग से। थोड़ा सा और कुक करने वाले हैं। एक तो मतलब पक चुका है अच्छे से, दूसरा बस पकने वाला है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर में क्या निकलता है, मतलब कि किस तरीके से इसको खाते हैं। तो ये देखोगे तो ये पककर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब देखो ये खुलना शुरू हो गया ना, यहाँ पे बिल्कुल सही हो चुका है, मतलब खाने के लायक हो चुका है। अब इसे खोलना शुरू करते हैं, ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। तो ये है अपना ब्यूटीफुल चिलगोजा, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है अच्छी तरीके से पकने के बाद में, बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस वाली चट्टान पे जा रखा था, जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो वाला पेड़ दिखाई दे रहा है ना, तो उस वाले पेड़ से तोड़ के लाया। तो इस वाली चट्टान पे गए थे हम। रास्ता ऊपर से है यहाँ पे नीचे जाने का। और चट्टान देखो कितनी खड़ी है ना, ढलान कितनी ज़्यादा है। दरअसल आगे उस साइड में भी, दूसरी साइड में भी ऐसी है। तो मुझे डर ये था कहीं टहनी जो खींच रहे हैं ना, वो झटके से अचानक से ना खींच दे अपनी साइड में। तो चिलगोजा हो चुका है भाई अपना ठंडा। यानी कि आजकल ठंडियों का टाइम है, तो यार टाइम भी नहीं लगता ऐसे ठंडा होने में। और उसके बाद में देखो इस पर एक लिक्विड निकलता है जो बहुत चिपचिपा होता है, हाथों पे चिपकता है। गोंद भी कह सकते हैं लोग, कई लोग खाते भी हैं उसको। तो वो चीज़ें होती है, अंदर बहुत गर्म होता है दरअसल ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हाथ भी ना जले और ये निकल भी जाए। तो ये अंदर में ना दरअसल बहुत गर्म है। और लुक एट हियर, देखो देखो देखो, ये देखो ये बीज दिखाई दे रहा है, तो इसे खाते हैं दरअसल। तो ये वाला बीज, ये तो ये वाला बीज है जिसे कि हम खाते हैं। तो अभी एक बार पहले इकट्ठा करता हूँ, फिर उसके बाद में खाएंगे इसे। इसके अंदर दो निकले, अभी तक एक एक निकल रहा था, अब देखो इसके अंदर दो। तो इस पे जो लिक्विड निकल रहा है वो हाथों पे भी चिपक रहा है दरअसल। तो देखो ये वाला जैसे ही ठंडा हुआ ना, तो ये वाला खोलना मुश्किल हो गया फिर। तो इसलिए इसे गर्म किया जाता है, और थोड़ा ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, हल्का फुल्का, जिससे कि आप छिल पाओ इसे। एक चिलगोजा तो छील दिया है, दूसरा चिलगोजा छील रहा हूँ, थोड़ा सा बचा है। और बीज यार काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे निकल जाएंगे, लेकिन कम से कम 100 ग्राम तो नहीं, लेकिन 20-25 ग्राम तो निकल ही गए। तो मतलब इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए बहुत है। निकालना थोड़ा टफ है क्योंकि अंगूठे दर्द हो जाते हैं यार। थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन फ्रेश अच्छा है।
नेचर वाला है, हमें पता है भाई। अब जंगल में यहाँ कोई वो करने थोड़ी ना आएगा, जैसे सपोज काजू बादाम पे भी वो करते हैं ना लोग, क्या करते हैं, केयर करने के लिए पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, ये सब चीज़ें। तो इनमें तो कोई कुछ ऐसा है नहीं, पूरा नेचुरल है। और इसको जैसे ये हो जाता है वैसे ही, बस एक ही है अब लास्ट बचा हुआ इस पे, तो ये वाला, दिस इज़ द लास्ट। और ये थे, ये दोनों अपने ने छिलके बिल्कुल खाली कर दिए। हाथ देखो, हाथ की क्या बैंड बज गई है। ये दरअसल पूरा का पूरा ना लीसू चिपक गया इस पे, और अंगूठा ऐसा दर्द हो रहा है ना भाई छिलने के बाद में, क्योंकि पुश करना पड़ रहा है ना इनको बहुत ज़्यादा। और अब बीज निकालना शुरू करते हैं। तो ये है बीज, तो ये है भाई बीज। तो दिस इज़ द बीज, यानी कि सीड, जिसे कि हम खाने वाले हैं। चिलगोजा, छूता कहते हैं, छूते की म्याले कहते हैं हम लोग तो, कि छूता खा रहे हैं। लेकिन जो भी है भाई, बहुत सारे निकल गए। इतने दो पे ना, इतने कम पे इतने सारे निकलना बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब ऐसा करते हैं, इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं उनको अलग करना शुरू करते हैं, क्योंकि पंखुड़ियाँ मुंह में आती रहेगी नहीं तो। तो ये हो गए भाई अपने बीज। तो इतने निकल चुके हैं भाई अपने बीज। और अब एक बार मैं आपको एक बार तोड़ के दिखाता हूँ कैसे इसके अंदर में निकलता है। तो कुछ कुछ अभी ऐसे होते हैं ना, खाली होते हैं दरअसल, ठीक है। तो जैसे ये है, तो जैसे इस बीज को छिलेंगे ना, तो इसके अंदर निकलेगी ये गिरी। हम इसे गिरी कहते हैं, अंदर का आप दाना कह सकते हैं, गिरी कह सकते हैं। और सच में यार बहुत टेस्टी होती है ऊपर। तो पहला ऐसा करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। भाई सच बताऊँ ना तो एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स टेस्ट है। वैसे मुझे पहले से ही पता है, लेकिन आप लोगों को जस्ट अभी एक मतलब टेस्ट बताने के लिए खाया बस ना। तो बहुत कॉम्प्लेक्स टेस्ट है, इसको बता पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने पाइन वुड देखी ना, हल्की स्मेल जैसे उस पर आती है ना, खुशबू आती है हल्की, वैसी खुशबू इसमें। और बहुत टेस्टी हो रहा है, मतलब जैसे हम काजू खाते हैं ना, जब काजू, तो काजू ऐसा होता है ना कि एक खाने के बाद में दूसरा भी खाएं, दूसरा खाने के बाद में तीसरा भी खाएं। तो वैसे ही फील हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जवान पे ऐसे ही चढ़ रहा है। मतलब ये अपना चिलगोजा और ये इसके बीच, गजब है ना भाई, मज़ेदार। तो आज तो काफ़ी मज़ा आ गया, दिन काफ़ी अच्छा हो गया कि यहाँ घूमने आए और ये चिलगोजा मिल गया बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद। ऐसा करते हैं, विजय भाई को भी देते हैं कुछ, और कुछ हम खुद खाते हैं। ये लो विजय भाई, कौन सा चूज़? ये वाला। ये लो। सो दोस्तों, ये था भाई चिलगोजा का वीडियो, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी एडवेंचरस। जहाँ हम गए थे उस जगह पर तो भाई मज़ा ही आ गया, एडवेंचर, एक आप एडवेंचर कह सकते हो। तो कमेंट में बताना, साथ में लाइक करना, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो पेज को ज़रूर फॉलो कर देना। साथ में आप ये वीडियो, सेम वीडियो यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको बहुत प्यारे व्लॉग देखने को मिलते हैं। और कोई भी क्वेरी होती है आपके पास में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।